सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिहाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सवसाहूणम्। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी लोग आज इस क्लास में उपस्थित हुए हैं, उन सब का, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। सो रेडी फॉर टुडे? चलिए, कल की क्लास में कल हमने ये जाना कि रेकी क्या है, ठीक है, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेकी। रेकी which transform our life completely in every manner. It could be health wise, it could be money wise, it could be relationship wise, in every manner, in every aspect of our life. It transform our life very easily. You just have to be regular in this, ठीक है। रेकी कोई जादू नहीं है, रेकी एक साइंस है, एक प्रैक्टिकल साइंस है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपने वन टाइम पेमेंट कर दिया एंड यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ विदाउट प्रैक्टिसिंग। ये प्रैक्टिसिंग बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आप घर से निकलने से पहले अपने मोबाइल को चार्ज करके निकलते हो। एट द सेम वे आपको अपनी भी चार्जिंग करनी होगी, ठीक है। जब आप अपनी खुद की चार्जिंग करके चलते हैं, जब आप ये सारी चीजें जैसे जो मैंने आपको बताया कि रेकी क्या है, एक साइंस है। इसको सिर्फ आपने कोर्स अटेंड कर लिया और हो गया, इससे नहीं होगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन इट। सो सबसे पहले हम वापस से एक फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं कल का कि रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है। सो रेकी एक ऊर्जा का साइंस है, ठीक है। जो मेरे मुंह से निकल गया, जो मैंने इंटेंशन दे दिया, जो मैं जिस एनर्जी में हूं उस तरह की एनर्जी मैं क्रिएट करती हूँ। वो एनर्जी यूनिवर्स में जाती है एंड वो एनर्जी यूनिवर्स में घूम करके मुझे वापस हिट करती है। कैसे हिट करती है? सपोज हम जब अफर्मेशन करते हैं, आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा, अफर्म कीजिए, बार बार एक ही वर्ड को बोलिए। आप लोग को स्विच वर्ड्स दिए जाते हैं कि स्विच वर्ड्स बार बार में बोलिए, या फिर आपको, आप जैसे मंत्र, मंत्र हैं, मंत्रों की ताकत हम जानते हैं। आप मंत्र बोलते रहते हैं और आपको उसके इम्पैक्ट नजर आते हैं। वॉट ऑल दीज थिंग्स, क्या हैं ये सारी चीजें? रेकी भी बिल्कुल वैसे ही है, आपको रोज रोज करना है। रेकी एक ऐसा साइंस है कि हम जिस तरह की एनर्जी यूनिवर्स में थ्रो करते हैं उसी तरह की एनर्जी हम वापस से अट्रैक्ट करते हैं। कल मैंने आपको 3 की पॉइंट्स दिए थे रेकी के। पहला, हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। यूनिवर्सल, यूनिवर्स में जो एनर्जी है वही एनर्जी मुझ में है, वही एनर्जी आप में है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हुए, राइट। अगर हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, तो जो उनके पास है वो अधिकार मेरे पास में भी है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज की है जब से मैंने रेकी जाना, रेकी को जाना। मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा, मतलब मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ गई हूँ एंड देयर आर मेनी मोर टू कम।
right? So things are getting happened because I have trust on my mother. आपको अपनी मम्मा पे ट्रस्ट है? किस किस को भगवान पे ट्रस्ट है? भगवान पे किस किस को विश्वास है? वीडियो ऑन कीजिए। मुझे है मैम। ओके, संतोष जी को है। बट अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप मंदिर के बाहर जाइए, आप 3 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं और आप मंदिर के बाहर जाइए, एक गड्ढा खोदिए और अपना सारा का सारा गोल्ड, आपका सारा का सारा कैश उस गड्ढे में डाल करके उस ईश्वर को बोल के चले जाइए कि 3 दिन बाद में मैं आऊंगी, आप इसकी सुरक्षा करना। कैन यू डू दिस? कैन यू डू दिस? कौन कर सकता है? वाई हैंड्स आर नॉट रेजिंग नाउ? डू यू से यू हैव अ ट्रस्ट ऑन योर गॉड? आप कह सकते हो कि आपको अपने भगवान पे ट्रस्ट है? ऐसा ट्रस्ट नहीं चाहिए। आप कर सकते हो ऐसा? दिल से बोलो, क्लास में हैंड रेस करने के लिए खाली नहीं बोल रहे। सच बताओ, जितना है, जितनी पूंजी है, क्या इतना विश्वास है कि आप गड्ढा खोद करके रख के जा सकते हो? नहीं। भगवान पे भरोसा है, लोगों पे नहीं। क्या कह रहे हैं? भगवान पे भरोसा है, लोगों पे नहीं। भगवान पे होता है, लोगों पे नहीं होता, तो इट मीन्स आप गड्ढा खोद करके जा सकते हो और वहां गड्ढा खोद करके सारी चीजें डाल करके और जा सकते हो 3 दिन के लिए, एंड यू विल बी इन नो वरीज। और आप आओगे और आपको पता है कि वो सब वहीं मिलेगा। नहीं कर रहा हूँ। नो। लेकिन अगर मैं आपको यही बात बोलूं कि आप अपना सारा का सारा गोल्ड, सारा का सारा कैश अपनी मदर को देके जाइए 3 दिन के लिए, कैन यू डू दिस? कैन यू डू दिस? यस, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि हमें भगवान से ज्यादा अपनी माँ पे विश्वास है। तो रेकी माँ, मैंने क्या बोला? हमने इसको नाम दिया है रेकी माँ का। तो जो विश्वास आप अपनी माँ पे करते हो ना, वो विश्वास आपको रेकी माँ पे करना है। और जब आप वो विश्वास करते हो, आपकी चीजें चेंज होने लग जाती। ठीक है, आज हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट पे रेकी काम करती है, क्यों ये काम करती है, ठीक है, क्यों नहीं करती है, कौन कौन इसे कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, रेकी लेवल 1 और 2 में आपको मैं जनरल फिजिशियन बना दूंगी। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे रेकी लेवल 1 और 2 के लोग या फिर थर्ड लेवल के लोग वो कर पाते हैं जो अदर फिफ्थ लेवल ग्रैंड मास्टर लोग नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे रही हूं कि आप जनरल फिजिशियन तो बना ही दूंगी मैं आपको, रेकी लेवल 1 और 2 में। रेकी लेवल 3 में क्या आता है? रेकी लेवल 3 में आता है आप डिस्टेंस में हीलिंग करना सीखते हो। आप जैसे यहाँ बैठे हो और अगर मेरे को यूएस में किसी की हीलिंग करनी है तो मैं वो देख सकती हूँ, उसको हील कर सकती हूँ। आप मास्टर ऑफ सर्जन बन जाते हो। आप साइकिक सर्जरीज कर पाते हो। अगर आपने साइकिक सर्जरी के बारे में सुना है, ये बहुत डिटेल है, आगे मैं आपको बता दूंगी। तो ये सब चीजें आप कर पाते हो। रेकी 4 और 5th लेवल जो होता है, वो होता है आप खुद टीचर बन जाते हो और आप अपने खुद की यात्रा करना शुरू कर देते हो। ठीक है, सो बेसिकली ये 5 लेवल होते हैं रेकी के, जो आपको पता होने चाहिए कि रेकी के 5 लेवल्स होते हैं। और अभी हम 1 और 2 लेवल एक साथ सीखते हैं। लोग इसे अलग अलग सिखाते हैं और फर्स्ट और सेकंड लेवल की फीस भी अलग अलग होती है। यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड लेवल कंबाइन करके सिखाते हैं। मनवीर सिंह जी, म्यूट कर लीजिए। यहाँ पर हम रेकी लेवल 1 और 2 एक साथ सीखते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखते हैं, कोई चार्जेस नहीं होते। बट मैं आपसे छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज लेती हूँ, और वो एनर्जी एक्सचेंज यही होता है कि इफ यू लाइक दीज क्लासेस देन यू हैव टू ऐड 2 मेंबर्स, राइट? चलिए अब आगे चलते हैं। हमने रेकी के बारे में कल जान लिया है कि रेकी एक एनर्जी साइंस है। ठीक है, हम रेकी में 5th लेवल में जाके ईश्वर से साक्षात्कार भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमें सबसे पहले ये देखना है आपको। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको ये समझ में आ गया है कि रेकी क्या है? कल का सेशन, आज कोई नए हैं क्या इसमें, जिन्होंने आज सेशन ज्वाइन किया है, कल नहीं थे, या कल की रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है?
कोई नया है इसमें आज? ओके, तारा सिंह जी, आप तो जानते हैं। जो नहीं जानता रेकी के बारे में, जो हमने कल क्लास में सुना था, सीखा था, ठीक है, कोई भी नहीं है। सो आप सभी को रेकी का मतलब समझ में आ गया? कैन वी गो? ठीक है, यस। यस मैम। चलिए। अब देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उपचार कैसे करते हैं। कल मैंने आपको ये बताया था कि रेकी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रेकी कौन कर सकता है। रेकी वही सीख सकता है जिसमें मूर्ति बनने की प्यास हो, ठीक है, जिसमें वो कागज बनने की प्यास हो, जिसपे समय सार लिखा जाता है, जिसपे भागवत गीता लिखी जाती है। मतलब रेकी वही इंसान सीख सकता है जिसमें गहरी प्यास होती है, ठीक है। तो वही लोग रेकी सीख सकते हैं। और रेकी में मैंने आपको कल बोला था कि रेकी में कौन आता है, जिसके कर्मास बैलेंस हो जाते हैं। तो आप लोगों के कर्मास बैलेंस हो गए हैं, इसीलिए आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया है। सो फर्स्ट क्लैप फॉर योरसेल्फ कि आपने एटलीस्ट अपना एक स्टेप आगे बढ़ाया है। और आपने रेकी सीखने के लिए, चाहे ये फ्री वेबिनार है, हो सकता है कई लोगों की मिथ रहता है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है, खाली सुनते हैं और आ जाएंगे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना एक अपने लिए, खुद के लिए एक फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाया है। सो आप वो सीख सकते हैं क्योंकि रेकी आपको खुद खींच के लाई है। 14 इयर्स के ऊपर कोई भी रेकी सीख सकता है। आप इसे, जैसे जो फीमेल्स होती हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम रहती है 3 डेज वाली, उसमें भी आप इसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप नहा के कर सकते हो, बिना नहाए कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, शाम कर सकते हो, सोने से पहले कर सकते हो, सोते टाइम भी कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो। आप घर पे हो या सफर में हो या ट्रेन में हो, आप कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें सोल टू सोल कनेक्शन बनाना है, यहाँ पे बॉडी का कोई काम नहीं है, ठीक है। आप अगर सफर में हैं, आप सफर में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, आपके कानों में हेडफोन लगे हुए हैं, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, देर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट, ठीक है। जैसे कई बार होता है, हम लोग कहीं सफर कर रहे होते हैं, कहीं किसी का बच्चा रो रहा होता है, हम उसको हीलिंग कर देते हैं, किसी को पेन हो रहा होता है, हम उसको हील कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये बियॉन्ड है, ठीक है। तो उसके लिए प्लेस मैटर नहीं करता है, आप कहीं भी बैठ के इसे कर सकते हैं। सो ये एक एनर्जी साइंस है। और एनर्जी के लिए बॉडी बॉडी और एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं। बॉडी अपना काम कर रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा काम आपकी एनर्जी कर रही है, ठीक है। सो ये है कि हम इसे कौन कौन सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कि उपचार कैसे करना है। तो देखिए, उपचार करने के लिए आपको, मैंने कल कहा था कि आपको 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने होते हैं। इसका प्रैक्टिकल हम आज करेंगे, अगर सब लोगों का वीडियो ऑन हुआ तो, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि उपचार कैसे करना है। तो हम ये देखते हैं कि आपके पास में 3 मैजिकल वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, जो आप बोलते हो, जो एक रेकी साधक को बोलने पड़ते हैं। वो हम आज भी बोलते हैं, आज इतने सालों के बाद में भी बोलते हैं, बिकॉज वो आपकी माँ है। माँ को जितना प्यार करोगे, जितनी बार याद करोगे, वो आपके लिए उतना ही काम करेगी, ठीक है। आपको सिर्फ इतना सा कहना है कि हे रेकी शक्ति, हे रेकी माँ, हे परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो। हे परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, ठीक है। उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। आपका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 3 मैजिकल वर्ड्स आपको बोलने हैं और काम हो जाएगा। है ना सिंपल? कितना सिंपल है? हार्ड लग रहा था कुछ कि रेकी पता नहीं क्या है, कैसे करते हैं, आंख बंद करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं और हो जाता है, पता नहीं क्या करते हैं, है ना? लोगों को देखा होगा आपने हीलिंग करते हुए, वो लोग ऐसे 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 हाथ चलाते रहते हैं और हो जाता है, पता नहीं क्या करते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ ये 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं आपको।
क्या करना है नहीं भी पता होगा ना, वो इतनी इंटेलिजेंट है, वो आएगी, अपना काम करेगी और चली जाएगी। कैसे पता चलेगा? कई बार लोगों को हाथों में सेंसेशन फील होता है, हीट फील होती है, कोल्ड फील होता है, कई बार लोगों को नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये आगे का टॉपिक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज ओनली 3 मैजिकल वर्ड्स एंड यू हैव टू बिलीव ऑन योर माँ। आपकी मम्मा पे आपको बिलीव करना है, एंड देन हो गया, छोड़ दो उनके ऊपर। आप अपनी माँ के ऊपर सब चीज छोड़ देते हो ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले माँ किसको कॉल जाता है? मम्मा को। क्यों जाता है? क्योंकि हमें पता है कि हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उनके पास। ठीक है, वी हैव दैट फेथ इन आवर मदर। सो बस वही फेथ करना है, बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेकी कोई जादू नहीं है। ठीक है, आपकी एनर्जी, आपके इंटेंशंस डिपेंड करेंगे कि आप किस तरह की हीलिंग कर पाएंगे। क्लियर? सो फर्स्ट यू हैव टू बिलीव ऑन योर माँ कि यस, शी इज देयर विद मी, एंड इफ शी इज देयर देन आई कैन डू एवरीथिंग इन माई लाइफ। सबसे पहले आपको बिलीव करना है। ठीक है, सेकेंड चीज, आपको ये 3 वर्ड्स बोलने हैं। हे रेकी शक्ति, हे रेकी माँ, मुझ में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरा उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये मैंने सिर्फ आपको जो मैं बोलती हूँ वो बताया है। आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप वैसे भी बोल सकते हो। ठीक है, आप अपनी रेकी माँ को कुछ और नाम भी दे सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ ये 3 मैजिकल वर्ड्स बोलना है, बस इतना ही करना है। आपने हाथ रखा और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी माँ बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, आपको सिर्फ मीडिएटर बनाया है। ठीक है, आप सिर्फ एक मीडिएटर हो। समझना रेकी कैसे काम करती है। रेकी एनर्जी पर से फ्लो होती है, मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। मैं आपको कुछ इमेजेस शेयर करूंगी, आपको अभी एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी, वीडियो दिखाऊंगी। आगे के सेशंस में आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे रेकी फ्लो फ्लो होती है, कैसे हमारे हाथों से बाहर निकलती है। ठीक है, तो रेकी एनर्जी आपके इस यहाँ से फ्लो करती है, आपकी पूरी बॉडी में जाती है, आपके हाथों से। ये हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं जहां से वो प्रवाहित होती है और सामने वाले के पास में जाती है, या फिर आपने जहां पे हाथ रख रखा है वो वहां जाती है, अपना काम करती है और डन। ठीक है, इतना सिंपल है। और लोग उसी के क्या कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज के। आप ही के अंदर की शक्ति है, बाहर से नहीं आ रही है। ठीक है, तो रेकी हमें क्या बनाती है, एक मीडिएटर बनाती है। इसे कैसे समझते हैं? सपोज एक बहुत बड़ी टंकी है, पानी की टंकी है, बहुत बड़ी टंकी है पानी की। ठीक है, और नीचे एक बकेट रखी हुई है। आपको उस पानी की टंकी से बकेट को नीचे भरना है। ठीक है, अब वो कैसे भरेंगे? क्या मीडिएटर है उसमें? नल। जब उस बकेट में पानी भरना होगा, आप नल खोलोगे, उस टंकी में से पानी उस बकेट में जाएगा। जैसे ही वो बकेट भर जाएगी, आप नल को बंद कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। सो पानी की टंकी क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी, जो पूरे ब्रह्मांड में है, कोई कमी नहीं है उसके पास में, वो कभी खत्म नहीं होगी। पानी तो पानी की टंकी में फिर भी पानी खत्म हो सकता है, लेकिन इस टंकी में कभी पानी खत्म नहीं होगा। सो ये यूनिवर्सल एनर्जी है, कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी है। ठीक है, बकेट जो है वो क्या है, वो एरिया है, या जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो पर्सन है जहां पे आपको उस एनर्जी को भेजना है। ठीक है, और आपका क्या रोल है? यू आर जस्ट अ टैप। आप उन दोनों के बीच में लगा हुआ टैप हो। जब जरूरत होगी हम टैप खोलेंगे, जब जरूरत नहीं होगी हम टैप को बंद कर देंगे। यू आर जस्ट अ मीडिएटर, दैट्स इट। ठीक है, तो यूनिवर्स ने आपको मीडिएटर बनाने के लिए चुना है, कि यूनिवर्स ये चाहता है कि ये एनर्जी आपके अंदर से फ्लो हो और आपके हाथों से बाहर निकले। अब वो एनर्जी आप अपने हार्ट चक्रा को दे सकते हो, अपने किसी भी चक्रा को दे सकते हो, या फिर आप किसी और को भी वो एनर्जी पास ऑन कर सकते हो। क्लियर है?
क्लियर है कि रेकी एनर्जी कैसे फ्लो करती है? ठीक है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। ये किस तरह से फ्लो होती है, देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स के रूप में फ्लो होती है, दिखाई नहीं देती है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं तब आपको विश्वास होता है कि अरे ये तो काम करती है, रेकी माँ तो काम करती है। ये कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं है, ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। ठीक है, ये काम करती है और बिल्कुल उसी तरह से करती है जैसे आपकी मदर की ब्लेसिंग्स आपके लिए काम करती है। डू यू बिलीव इन दोज ब्लेसिंग्स? आप अपनी मदर की ब्लेसिंग्स में बिलीव करते हो? क्या आपकी मदर की ब्लेसिंग्स आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, बट स्टिल यू बिलीव ऑन दैट। आपकी मदर की ब्लेसिंग्स, आपके फादर की ब्लेसिंग्स पे आप पूरा पूरा बिलीव करते हो। ये बिल्कुल आपकी मदर की तरह है। आप उनको जितनी बार दिन में याद करोगे उतना आपका और उनका कनेक्शन अच्छा होता जाएगा। जितनी बार अगर आप उनको याद नहीं करोगे, भूल जाओगे उनको, तो वो भी आपको भूल जाएंगी। आपको सबसे पहले उनसे कनेक्शन बिल्ड करना होगा। और वो कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा? जब आप 21 डेज की कड़वी मेडिसिन खाएंगे तब। और वो कड़वी मेडिसिन क्या होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, कड़वी है ना, अभी से ही लगेगा मैम इतनी कड़वी दवाई ये नहीं हो पाएगा मुझसे, आप आओगे ही नहीं आगे, जबकि ऐसी कड़वी है नहीं वो। थोड़ी सी तो कड़वी लगती है, लेकिन ठीक होना है तो कड़वी दवाई तो लेनी पड़ेगी, देखो। ठीक है, तो देखिए, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इंटेंशन देना है, हमें सिर्फ अपने पूरा बिलीफ उनके ऊपर रखना है, अपने इंटेंशंस देने हैं, सिर्फ उनके ऊपर विश्वास करना है, और आपका काम हो गया। आपको उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब ये चीजें काम कैसे करती है, एनर्जी क्यों हम बार बार एनर्जी कह रहे हैं, हम मैम आप कल से एनर्जी एनर्जी कर रहे हो, हमारी बॉडी में वो एनर्जी कहाँ है, कैसे फ्लो होती है, क्या होता है? अब हम एनर्जी के साइंस को समझते हैं। ठीक है, ये साइंस है, साइंस प्रूवन है। ठीक है, तो देखिए, हमारी बॉडी में 7 मेजर चक्रास होते हैं। ठीक है, मेजर चक्रास वैसे तो 114 होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर 7 मेजर चक्रास होते हैं। ये जो चक्रास होते हैं, ये सारे चक्रास आपके बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, वेन्स हैं, मसल्स हैं, वो सारी की सारी आपके मेन इन 7 चक्रास से कनेक्टेड होती हैं। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो हमारी बॉडी में कितने चक्रास हैं मेन? मेजर जो है वो 7 चक्रास हैं। हर चक्रा, जो 7 चक्रास हैं, इनसे सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं। दैट मीन्स आपका हर चक्रा एक ऑर्गन के लिए काम करता है। ठीक है, 7 चक्र कहाँ है वो मैं आपको बताती हूँ। इन चक्रों में ही सब कुछ है। आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ इन चक्रों में गड़बड़ी की वजह से है। समझना इस बात को। देखिए, कल तक हम ये जान रहे थे कि रेकी एनर्जी क्या है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन आगे के ये 2 दिन हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आए मुझसे दोबारा पूछिएगा। वैसे मैं हर चीज को रिपीट करती हूँ सो दैट आपको अपने पीडीएफ्स उठा करके देखने की जरूरत ना पड़े। आपके कॉन्सेप्ट इसी क्लास में 4 दिन में क्लियर हो जाए, आपको कोई क्वेश्चन ना रहे, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ। सो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारी बॉडी में मैंने बोला 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रास जो होते हैं वो कहाँ पे हमारी बॉडी में होते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला जो चक्र होता है वो होता है मूलाधार चक्र। ठीक है, मूलाधार मतलब आपका जीवन जीने का आधार। आपका जो जीवन चलता है किससे चलता है? आपका जीवन किससे चलता है? एक सेकेंड। प्राण ऊर्जा से। प्राण ऊर्जा। आपका, सॉरी आपने क्या बोला? प्राण ऊर्जा से? सॉरी, आपका जीवन जीने का आधार क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। मूवी तो देखी होगी, है ना? रोटी, कपड़ा और मकान हमारा जीवन जीने का आधार है। हमें सबसे पहली जो हमारी नीड है, ठीक है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान।
रोटी कपड़ा मकान किससे मिलेगा? आपके मूलाधार चक्र से। अगर इस चक्र में ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस कल मैंने आपको समझाया था, ब्लॉकेजेस कैसे क्रिएट होता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। बट अगर आपके चक्र में ब्लॉकेजेस हैं तो आपके रोटी कपड़ा मकान में प्रॉब्लम आएगी। रोटी कपड़ा मकान किससे आता है? पैसे से। दैट मीन्स आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है, इसीलिए आप इस लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। ठीक है। अभी दूसरा इसका रीजन क्या होता है? अगर आपका ये मूलाधार चक्र ब्लॉक है तो आपके हड्डियों में पेन रहने लगता है। अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका मूलाधार चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। अगर किसी को हड्डी में पेन है, रजनीकांत जी ने अपनी पैरों के घुटनों को ठीक किया है, राइट? और उन्होंने अपने मूलाधार पे काम किया है। इन्होंने मूलाधार पे काम करा है और इनके हड्डियों का पेन 70%, 75% निकल चुका है, 25% बाकी है जो हम आज निकाल देंगे, कोशिश करते हैं। ठीक है। तो आपकी हड्डियों का जो पेन है वो किस पे रिस्पॉन्सिबल है? आपके मूलाधार चक्र पे। और आपके रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम किससे है? वो भी आपके मूलाधार चक्र से प्रॉब्लम है। अगर आपको आज की तारीख में हड्डियों की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप मनी के लिए परेशान हो रहे हो, दैट मीन्स आपका रूट चक्र ब्लॉक है। ठीक है। देन उसके ऊपर आता है आपका सैक्रल चक्र। रूट चक्र कहाँ होता है? आपका जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट मनका जहां पे होता है, बिल्कुल जो आपके हिप बोन, जो आप जब आप बैठते हो तो जो मनका रीढ़ की हड्डी का टच होता है जमीन से, बिल्कुल उसी जगह आपका मूलाधार चक्र होता है जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है। देन उसके ऊपर नाभि से 3 उंगल नीचे आपका होता है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र किस चीज के लिए होता है? सैक्रल चक्र जो होता है वो बेसिकली होता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। ठीक है। जैसे किसी को यूट्रस में प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, या फिर जैसे फर्टिलिटी का इशू है, इस तरह के अगर कुछ इश्यूज होते हैं दैट मीन्स आपका सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है। अगर दूसरे वे में बात की जाए तो सैक्रल चक्र में अगर प्रॉब्लम होती है, अगर आपके ऑर्गन्स से रिलेटेड बात की जाए तो आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपका पेट दुख सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आपके स्वादिष्ठान चक्र से होती है। ठीक है। स्वादिष्ठान चक्र का कलर होता है ऑरेंज कलर, और ये कहाँ होता है? आपकी नाभि से 3 उंगल नीचे। ठीक है। ये 3 उंगल नीचे होता है, आगे की साइड में भी होता है और पीछे की साइड में भी होता है। ठीक है। तो ये होता है आपका सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र का क्या बताया मैंने? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके जो भी यूरिनरी प्रॉब्लम है या आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स की जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपके सैक्रल चक्र से रिलेटेड होती है। और अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो अगर आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तब भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर रहती है तब भी आपका स्वादिष्ठाना चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र, जिसे हम पावर स्टेशन कहते हैं। आपकी बॉडी का पावर स्टेशन है। आपने बहुत बार सुना होगा, बचपन में भी सुना होगा कि आप नाभि पे ऑयल लगा लो तो आपको आराम मिलता है। ठीक है। वो क्या होता है? आप अगर नाभि पे तेल लगाते हो सर्दियों में, आपको जनरली सर्दियों में बोला जाता है कि बच्चों के नाभि पे तेल लगाना चाहिए या बड़ों को भी अपनी नाभि पे तेल लगाना चाहिए। उसको लगाने से क्या होता है? आपके पैर की फटी हुई एड़ियां ठीक हो जाती है, और अगर आपके लिप्स फट रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। मतलब तेल लगाया नाभि में और काम कहाँ हो रहा है? पूरी बॉडी में। लिप्स पे भी काम हो रहा है और आपके पैरों में भी काम हो रहा है। सो बेसिकली जो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र है वो आपका पावर स्टेशन है आपकी बॉडी का। अगर इसमें ब्लॉकेजेस होते हैं तो आपको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर की, पेनक्रियास की, किडनीज की, डायबिटीज, आपका इंसुलिन नहीं बनता है। और सिर्फ हाथ रखने से, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, अगर आपने वहां पे हाथ रखा तो ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। तो जिनको डायबिटीज है, सिर्फ 21 डेज कड़वी दवाई लेनी है, उनका डायबिटीज कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है। अगर उन्होंने रेगुलर किया
और अपनी माँ पे विश्वास रखा तो, अगर ये दो चीजें रही तो आई गारंटी कि ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो होता है वो बेसिकली आपके यहाँ जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर काम करता है। और सोलर प्लेक्सिस क्या करता है? आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा। जिनको यूं लगता है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, काम सबके लिए बहुत करती हूँ, सबके लिए बहुत सोचती हूँ, बट फिर भी मुझे यश नहीं मिलता, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, जो इस तरह की जो फीलिंग्स आती है ना, वो बेसिकली आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा की ब्लॉक होने की वजह से आती है। जब आपका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक होता है तो आपके अंदर इस तरह की फीलिंग जनरेट होने लग जाती है, आप बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील करने लग जाते हो, आपको अकेला रहना अच्छा लगने लग जाता है, आपको लगता है कि मैं किसी के लिए कितना भी कर लूं, मेरे मेरे किस्मत में यश है ही नहीं, मैं किसी के लिए मर जाऊं पच जाऊं बट फिर भी मेरी किस्मत में ये सुख है ही नहीं। इस तरह की जो फीलिंग आती है वो आपके सोलर प्लेक्सस के ब्लॉक होने की वजह से आती है। क्लियर है? आगे चले, चलिए। फोर्थ जो होता है वो होता है आपका अनाहत चक्र। सोलर प्लेक्सस कहाँ होता है? सोलर प्लेक्सस होता है आपका नाभि के 2 उंगल ऊपर। ठीक है, नाभि के, कई लोग बोलते हैं कि वो नाभि पे होता है, कई लोग कहते हैं कि वो जो आपका ये जो रिब गेज होते हैं उसके बीच में होता है। आप जहां भी मानते हो, क्योंकि क्या होता है चक्रा बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं होता है, बड़ा होता है। ठीक है, वो घूमता रहता है। उसका मैं पूरा साइंस समझाने वाली हूँ आपको, बट उसके पहले आपको चक्रास के बारे में पता होना चाहिए कि चक्रास क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कौन कौन से होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि ये ब्लॉक क्यों होते हैं और कैसे इनको ओपन किया जाता है। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस हो गया। सोलर प्लेक्सिस का कलर होता है येलो कलर। सोलर, सोलर सूर्य। ठीक है, सूर्य की रोशनी हमें कैसी दिखती है? गोल्डन कलर, येलो कलर दिखता है हमें सूर्य की रोशनी का। तो सोलर प्लेक्सस जो है हमारी बॉडी का सोलर सिस्टम है, हमारी बॉडी का मेन सिस्टम है। तो वो कौन से कलर का है? येलो कलर का है। देन हम ऊपर बढ़ते हैं अपने अनाहत चक्र की तरफ, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जो होता है वो होता है आपका ग्रीन कलर का। हार्ट चक्र आपके सेंटर में होता है। ठीक है, हार्ट चक्र क्या काम करता है? आपके लंग्स के लिए, आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, जो लोग अपनी रेगुलर हीलिंग करते रहते हैं, जिन लोगों के ये ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं, वो कभी भी हार्ट अटैक से तो नहीं जाएंगे, गारंटीड, हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हम काम क्या कर रहे हैं? उन सब चक्रास को ओपन करने का काम कर रहे हैं, राइट? सो भूल जाइए कि कुछ अटैक नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो अगर आप अपने हार्ट चक्रा को हील रखते हैं तो आपका हार्ट हील रहता है, आपके लंग्स हील रहते हैं। अगर आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम रहती है या आपको बहुत ज्यादा कफ रहता है, आपको सांस लेने में, जिनको एस्थमेटिक की प्रॉब्लम है लंग्स में कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, उस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स रहती है, दैट मीन्स उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। हार्ट चक्र क्या काम करता है? आपके रिलेशनशिप पे काम करता है। आपके रिलेशनशिप आपके हार्ट चक्र से रिलेटेड होते हैं। अगर आपका हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं तो आपके रिलेशनशिप किसी से भी अच्छे हो ही नहीं सकते। मैंने कल एक बात बोली थी, एक पर्सन किसी दूसरे के लिए बहुत अच्छा है और आपके लिए दुनिया का सबसे खराब है। क्यों है? क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, उसका ब्लॉक नहीं है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आपके मन में उसके लिए प्यार नहीं है, आपके मन में किसी के लिए भी प्यार नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है। इसीलिए आपका ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि आपका हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, अब आते हैं ऊपर थ्रोट चक्र की तरफ। थ्रोट चक्र होता है आपका बिल्कुल ये इस जगह जहां पे गड्ढा पड़ता है अपने। थ्रोट चक्र होता है लाइट ब्लू कलर का। थ्रोट चक्र क्या काम करता है? थ्रोट चक्र आपकी, सबसे पहले अगर फिजिकल बात करें तो आपके जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आपके थ्रोट चक्र से रिलेटेड होती है। ठीक है, जिसको भी थायराइड है वो अपने थ्रोट चक्र को हील कीजिए, आपका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, वो उससे रिलेटेड होती है। देन क्या करता है थ्रोट चक्र? जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पहली बात तो उनके मन में किसी के लिए प्यार नहीं है क्योंकि उनका फाइनल हार्ट का चक्र मतलब ब्लॉक है।
और सपोज उनका हार्ट चक्र थोड़ा बहुत ओपन भी है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बातों को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। आपने देखा होगा कुछ लोग इतने अच्छे वक्ता होते हैं कि आप उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हुए बिना रह ही नहीं सकते। उन लोगों का थ्रोट चक्र पूरी तरह से एक्टिव एंड बैलेंस्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं बोल पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। क्लियर है? थ्रोट चक्र लाइट ब्लू कलर का होता है और इस जगह होता है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड आई चक्र। थर्ड आई के बारे में आप लोगों ने सबने बहुत कुछ सुन भी रखा होगा। थर्ड आई चक्र क्या करता है? थर्ड आई चक्र होता है आपके इंट्यूशन के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपका जो भी इंट्यूटिव आप जो भी करते हो वो सब आपका थर्ड आई चक्र पे डिपेंड करता है। और थर्ड आई चक्र फिजिकली किस चीज पे काम करता है? थर्ड आई चक्र आपके ईएनटी पे काम करता है, ठीक है। आपको ईयर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये आपका थर्ड आई चक्र काम करता है। देन अगर आप इन सब चीजों को एक्टिव रखते हो तो आपका इंट्यूशन बढ़ता है, आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी मेमोरी बहुत वीक हो रही है, मैं कुछ भी याद नहीं रख पाता हूं, देन हील योर थर्ड आई चक्र। नेक्स्ट इज, दिस इज सेवेंथ चक्र, जो कि जिसे हम कहते हैं सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, ठीक है। वो इस जगह होता है। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा बॉर्न होता है तो उसके यहाँ पे एक छेद होता है, गड्ढा सा होता है, बहुत नरम होता है, नरम होती है ये वाली जगह, आप लोगों ने देखा होगा। वो ब्रह्मरंध्र होता है जो खुला हुआ होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं उसके ऊपर एक लेयर आती जाती है और वो पैक हो जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड आई चक्र, जो आपका क्राउन चक्र होता है वो इस जगह होता है, वो आपका यूनिवर्स से कनेक्शन क्रिएट करके रखता है। अब आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा भगवान पे विश्वास करता हूँ, दुनिया भर की अंगूठियां पहन रखी है, हर चीज कर रखी है आपने, अंगूठियां भी पहन रखी है, मंदिर भी जा रहे हो, पैसे भी चढ़ा रहे हो, और मतलब झाड़ फूक भी करवा रहे हो, सब चीजें करवा रहे हो, क्यों हो रहा है ये? ब्लॉक है, आप कहीं एक जगह टिक ही नहीं पा रहे हो। सो दीज आर सम मेजर सेवन चक्रास जो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। आपके पास में पूरा जीवन जीने की कला है, दवाई है, बड़े से बड़ा डॉक्टर आपके पास में बैठा है, आपके पास में वैद्य बैठा है, ठीक है। आपकी लाइफ में रिश्तों को अच्छा रखने की चाबी है आपके पास। आप सुखी हैं, आनंद हैं, खुश हैं, ये सारी चाबियां, ये सारी शक्तियां आपके पास में है, लेकिन फिर भी पता ही नहीं था। अभी तक क्या हो रहा था? हम बॉर्न होते थे, बड़े होते थे, शादी होती थी, बच्चे होते थे, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, है ना। और हम क्या करते हैं? चले जाते हैं इस दुनिया से। अच्छा, एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक बार क्या होता है, एक ट्रेन में एक सेठ जी थे जिनको जयपुर से बॉम्बे जाना था, ठीक है। 2 दिन की ट्रेन थी उनकी, 2 दिन का सफर था। वो सेठ जी जो थे वो हीरे के व्यापारी थे। तो जब वो स्टेशन पे आए तो उन्होंने अपनी पोटली को संभालना चाहा तो उसको उनको किसी ने देख लिया, एक चोर ने उनको देख लिया अपनी पोटली संभालते हुए। उसको समझ में आ गया कि इनके पास में एक पोटली है, ठीक है। तो उसने सोचा कि आज तो मेरे चांदी ही चांदी होगी अगर मैं ये पोटली चुरा लेता हूँ। तो जैसे ही सेठ जी उस बोगी में चढ़ते हैं वो भी उसी बोगी में चढ़ जाता है, उन्हीं के साथ बैठ जाता है। अब वो वेट करता है सेठ जी के सोने का, कि सेठ जी सोए तो मैं वो निकाल लूं। तो वो क्या सोचता है कि ठीक है अभी तो दिन का टाइम है, सेठ जी रात को सोएंगे, अभी मैं सो जाता हूँ, रात को जब सेठ जी सोएंगे तब मैं अपना काम कर लूंगा। तो वो क्या करता है, दिन में सो जाता है। देखो बात किसकी हो रही है? जौहरी की, ठीक है। वो एक जौहरी थे, सेठ जी एक जौहरी हैं। आगे आगे बताऊंगी मैं आपको। तो वो क्या करता है, वो चोर सो जाता है इस फिराक में कि रात को मैं चोरी कर लूंगा जब सेठ जी सोएंगे। रात होती है, चोर जगता है, वो देखता है कि सेठ जी पूरी पूरी तरह से सोने की तैयारी में है, तो वो
देखता है कि जैसे ही सेठ जी सोएंगे तो मैं इनका सारा माल चोरी कर लूंगा। सेठ जी सो जाते हैं और वो क्या करता है, उनका सारा सामान टटोलना शुरू कर देता है। सुबह होने वाली होती है, उसको कुछ नहीं मिलता, सारा सामान खंगाल लिया, सब ढूंढ लिया, बट उसको वो पोटली नहीं मिलती है। वो सोचता है कोई बात नहीं, अभी एक रात और है मेरे पास में, आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, टाइम कम पड़ गया, कल कर लूंगा। वो सुबह होती है, वो वापस से सो जाता है। वो सोचता है कि आज रात को मुझे मेरा काम करना ही करना है, मुझे उसके लिए जगना जरूरी है, अभी मैं सो जाता हूँ, आज रात को मैं अपना काम करूंगा। सो जाता है वो। सोने के बाद में सेठ जी के सोने का इंतजार करता है। जब रात होती है, सेठ जी सोने वाले होते हैं, वो उठता है और अपना काम शुरू कर देता है, और सेठ जी का सारा सामान टटोलना शुरू कर देता है, ढूंढता रहता है उनके सामान में, बट वो पोटली उसको नहीं मिलती। अगली सुबह उनको स्टेशन पे उतरना था, वो स्टेशन पे उतरते हैं और वो सेठ जी का पैर पकड़ लेता है कि सेठ जी मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मैं एक चोर हूँ, गलत भावना के साथ में बैठा था इस ट्रेन में, मेरे भाव गलत थे इस ट्रेन में बैठने के। मैं चाहता था कि आपके पास जो पोटली है वो मैं चुरा लूं, लेकिन पिछले 2 रातों से मैं वो पोटली ढूंढ रहा हूं और वो मुझे नहीं मिल रही है। तो आप मुझे बताओ कि आपने वो पोटली रखी कहाँ थी। क्योंकि बोले मैं इतने अव्वल नंबर का चोर हूं, आज तक मुझसे कुछ भी नहीं छुपा, लेकिन मैं आपकी ये पोटली नहीं ढूंढ पाया, मैं इसका राज जानना चाहता हूँ। सेठ जी ने बोला कि बेटा मैं एक जौहरी हूँ, और जौहरी की नजर कैसी होती है ना। तो सेठ जी ने बोला कि जब तू मेरे पास में बैठा था ना, बोगी में चढ़ा था, मैं तभी तेरे को समझ गया था कि तू चोर है और एक गलत इंटेंशन से मेरे पास में बैठा है। और जब तू सोता था तो वो पोटली में तेरे पास में रख देता था, तेरी पॉकेट में रख देता था, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी अपनी पॉकेट में नहीं ढूंढता, वो बाहर ही ढूंढता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम भी सारी चीजें बाहर ढूंढ रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि वो पोटली हमारे ही पास है, वो हीरे की पोटली हमारे ही पॉकेट में है, हमें पता ही नहीं था। और हम उस सारी चीजें कहाँ ढूंढ रहे हैं। हीरे की पोटली में क्या क्या था, हीरे की पोटली में खुशियां थी, हीरे की पोटली में संपत्ति थी, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण सुख, संपूर्ण संपत्ति आपकी हीरे की पोटली में थी, जो आप ही के पास में थी। लेकिन हम उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, झाड़ फूक वाले बाबा के पास में ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, भगवान के पास में जाकर के बोलते हैं भगवान मुझे सुखी कर दो, मेरी बीवी को बचाओ मुझसे, मतलब मुझे मेरी बीवी से बचाओ, उसके भावों को चेंज करो, ठीक है, मेरी रिलेशनशिप ठीक करो, मुझे पैसा दे दो, मुझे जॉब दे दो, मैं आपको 101 रुपए चढ़ाऊंगी, 11 रुपए चढ़ाऊंगी। क्या कर रहे हैं हम लोग, हम ये सारी चीजें बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो पोटली किसके पास है, हमारे ही पास में है। तो अब हमें करना क्या है, आपको देखो उस पोटली को खोलने की चाबी मिलने वाली है, परसों मिल जाएगी, परसों नहीं मंडे को, सॉरी, मंडे को वो पोटली खोलने की चाबी मिल जाएगी। कितने लोग तैयार हैं उस चाबी को लेने के लिए, तैयार है, नहीं है, हैंड रेज भी नहीं हो रहा है, क्या बात है, तैयार है, तो 2 दिन मेरे साथ बने रहना, ठीक है। चलिए, तो ये छोटी सी की स्टोरी है, लेकिन इसका बहुत 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 बड़ी वैल्यू है इस स्टोरी की। ये स्टोरी हमें यही बताती है कि हमारे पास में सारी शक्तियों का भंडार है। क्यों? क्योंकि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान है, जिसके पास में ये सब कुछ है। वो रोता हुआ रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुख, परेशानी, चिंता, ये सब उससे बहुत कोसों दूर होती है। लेकिन अभी तक हमें पता नहीं था, अभी तक हमें ये नहीं पता था कि हमारा एमसीबी का बॉक्स का मेन स्विच बाहर है, हमें पहले उसको स्विच ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर के घर के अंदर लाइटें जलेगी। अभी हमें ये नहीं पता था, ठीक है। तो अभी हमें ये तो पता चल गया कि एमसीबी का बॉक्स जो है, एमसीबी का जो मेन स्विच है, वो मंडे को ऑन हो जाएगा। सो अभी ये तसल्ली तो है कम से कम कि मंडे को वो एमसीबी का बॉक्स ऑन हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा हमारा, ठीक है। बट उसके पहले आपको घर के अंदर फिटिंग करनी पड़ेगी, आपको कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझसे।
कि आप वो कड़वी दवाई लोगे। ठीक है, आप वो कड़वी दवाई नहीं लोगे तो आप कितने भी मेन स्विच ऑन कर लो, घर में अगर वायरिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आप कितने भी मेन स्विच ऑन कर लो, घर में उजाला नहीं आएगा। ठीक है, तो हर चीज के पीछे कुछ तैयारी होती है, तो ये तैयारी वही है जो हम इस कोर्स में सीख रहे हैं। देन उसके बाद में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, और आपकी ये शक्तियां एक्टिवेट होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जनरल फिजिशियन बनने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चक्रास सबको समझ में आए? सबको क्लियर है चक्रास? मैं इमेज भी भेज दूंगी, आपको और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इन चक्रास में ब्लॉकेजेस होने के जिम्मेदार कौन है? कौन है इन चक्रास में ब्लॉकेजेस होने का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। आईने में जाके देख लीजिए, जो दिखाई दे रहा है वही 100% इस प्रॉब्लम का जिम्मेदार है, जिसको आप आईने में देख रहे हो। मतलब आप खुद इन चक्रास में ब्लॉकेजेस के जिम्मेदार हो। ठीक है, हम खुद बीमार करते हैं खुद को। आपको एक्चुअली कोई भी नहीं बताएगा ये चीज। हमारे खाना खाने का तरीका गलत है ना? इवन खाना ही गलत है हमारा। हर चीज देखिए, हर चीज नियम से चलती है। जो प्लेयर्स गेम खेलते हैं ना, उनमें भी नियम होता है। अगर सोच के देखो कि कोई गेम चल रहा है और उसमें कोई नियम नहीं हो तो क्या होगा? क्या होगा? वो गेम गेम नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कोई रूल्स नहीं है। और हमने क्या कर रखा है, छोटे से गेम में रूल्स होते हैं, और हमारे को इतनी लंबी लाइफ मिली और हमने कोई रूल्स ही नहीं बना रखे अपनी लाइफ के। तो हमारी लाइफ के भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें नहीं फॉलो नहीं करने होते पहनती है जीना की। हैं। ठीक है, तो हमारी लाइफ के 4 रूल है। आपको भूख लगे तो ही खाना, ये नहीं कि जबरदस्ती भरे जा रहे हैं। दिन भर में चलते फिरते किचन में गए, फिर कुछ खा लिया, फिर किचन में गए, फिर कुछ खा लिया, फिर गए, फिर खा लिया, फिर गए, फिर खा लिया। कभी पराठा खा रहे, कभी मठरी खा रहे, कभी कुछ खा रहे, कभी कुछ खा रहे, कभी नमकीन लेके खा ली, कभी फ्रूट खा लिए, फ्रूट के साथ में दूध भी पी लिया। मतलब कुछ भी भरना है सिर्फ इस डस्टबिन को, पूरा दिन भरते रहते हैं इस डस्टबिन को। जैसे कोई डस्टबिन में कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बॉडी है ये। ठीक है, इसका जब ये बॉडी मिलती है ना, तो इसका ध्येय यही होता है कि वो 150 साल तक जिए मस्त, और 150 के बाद में जब उसकी मशीनरी काम करना बंद कर दे तो शांति से वो निकल जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको 50-60 बीमारियां दे करके हॉस्पिटल भेज करके खत्म कर ही देते हैं बेचारे को। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी लाइफ में कोई नियम नहीं है। तो सबसे पहला नियम क्या है? भूख लगे तो ही खाना है, प्यास लगे तो ही पानी पीना है। आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो एक एक बॉटल, दो दो बॉटल एक बार में खत्म कर देते हैं। क्या वो पानी पीने का तरीका सही है? नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीजिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी पीजिए, वो आपको काम करेगा। ये नहीं कि आपने 4 घंटे से पानी नहीं पिया और चौथे घंटे 2 बॉटल एक साथ पी ली। नहीं। ठीक है, तो पानी पीने का भी तरीका है, भोजन करने का भी तरीका है। और अगर आप भोजन करने के तरीके की बात करते हो, तो हमें अपनी बॉडी को एक बार अन्न देना चाहिए, फिर उसके बाद में 16 घंटे का गैप देना चाहिए अन्न के लिए। उसके बाद में आप उसके बीच में आप कुछ भी ले लीजिए। अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया 16 आवर्स वाला, 12 to 16 आवर्स वाला, अगर हमने रूल फॉलो कर लिया तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है, हमारी आधी प्रॉब्लम्स तो यही सॉर्ट आउट हो जाती है। 16 आवर्स, 12 to 16 आवर्स उसको गैप दीजिए अन्न से। आप फ्रूट्स खा लीजिए, आप फ्रूट्स खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, मखाने खा लीजिए, आप रॉ फूड खा लीजिए। लेकिन अन्न जो होता है उसको आपको गैप रखना चाहिए 12 to 15 आवर्स का। ठीक है, आपने देखा होगा मोस्टली जेनीज में ये चीज फॉलो की जाती है। जेनीज शाम को 7 बजे से पहले पहले भोजन कर लेते हैं, अन्न खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। उसके बाद में अगले दिन कब खाते हैं? महाराज जी का आहार हो जाएगा, हम उसी के बाद खाएंगे। मतलब 10 बजे से पहले वो कुछ खाते नहीं है। हो गए? टाइम हो गया आपका पूरा।
ठीक है, 7 से 7 12 घंटे, और 8 9 10 13 14 15 घंटे अन्न नहीं खाते, हेल्दी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया 12 to 16 आवर्स वाला, तो आप वैसे ही आधी बीमारियों से तो वैसे ही बच जाते हो। देन आता है पानी। पानी आपको कब पीना है? प्यास लगे तभी पीना है, थोड़ा थोड़ा पीना है। ये नहीं कि एक साथ 4 घंटे हम प्यासे हैं और एकदम से पानी पी लिया। नींद आने पे ही सोना है। ये नहीं कि दिन में लेटे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, बोले थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, नहीं। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी है हमको। और चौथी चीज क्या है? सुबह चाय नहीं पीते हैं तो वॉशरूम नहीं आती है। पेपर जब तक पढ़ते नहीं है तब तक वॉशरूम नहीं आती है। तो सबसे पहले पेपर का इंतजार होता है, पेपर लेकर के ही हम वॉशरूम में चले जाते हैं। बोले अगर हम पेपर नहीं पढ़ेंगे तो फ्रेश नहीं होंगे, गलत है। ठीक है, वो आए तो ही जाओ। आप ऑफिस भी हो तो सब जगह अवेलेबल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नहीं कि पेपर पढ़े बिना आता नहीं है और आएगा नहीं तो हम जाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये 4 रूल आपको फॉलो करने हैं। आपको भूख लगे तो ही खाना है, प्यास लगे तो ही पीना है, नींद आए तो ही सोना है, और इमरजेंसी हो तभी जाना है। ठीक है, बस हम ये चारों चीजें नहीं करते हैं और हम क्या करते हैं, अपने शरीर को खराब करना शुरू कर देते हैं। तो पहला रीजन क्या था? हमारा खान पान का तरीका। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, हम 3 तरह से बीमार होते हैं। तो पहला क्या था? भोजन, हमारा खाना भोजन करने का तरीका। दूसरी चीज क्या है? किसी को पानी पीना है तो पी लीजिए, 1 आवर हो गए। 2 मिनट का ब्रेक देती हूँ, सब लोग पानी पी लीजिए फटाफट से। देन हम वापस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए सब लोग, आगे चले। चलिए, अभी हमने क्या देखा कि बीमार होने का एक तरीका हमारे समझ में आया, कि बीमार होने का एक तरीका है हमारा भोजन, जो हम गलत तरीके से करते आए हैं, और हमारे नियम जो हमने आज तक फॉलो नहीं किए हैं।
ठीक है। तो जब एक छोटे से गेम के लिए रूल्स हो सकते हैं, तो आप सोचिए आपकी इतनी लंबी लाइफ के लिए क्या हमें कोई रूल्स फॉलो नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। दूसरी चीज जो होती है वो होती है हमारी सोच। ठीक है, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। हमारे बचपन से हमारे दिमाग में जो पैटर्न्स डाल दिए जाते हैं, ठीक है, ये हमारे माइंड में जो पैटर्न्स सेट हो जाते हैं, ये पैटर्न्स कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक बार क्या होता है, एक क्रैब होता है ना, बिच्छू, और एक मेंढक होता है। उनको एक नदी पार करनी होती है, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। उनको नदी पार करनी होती है। तो जब उनको नदी पार करनी होती है तो वो क्रैब बोलता है कि यार मैं नदी कैसे पार करूं, क्या तू मुझे अपनी पीठ पर बिठा लेगा? तो बोलता है ठीक है, तू बैठ जा मेरी पीठ पे। और वो दोनों क्या करते हैं, नदी को पार करने के लिए निकल जाते हैं। नदी को पार करने ही वाले थे कि बीच में ही जो क्रैब था, बिच्छू था, उसने उसके ऊपर डंक मार दिया। उस मेंढक ने पूछा कि भाई क्या हुआ, मैं तो तेरा दोस्त हूं, मैं तेरे को नदी पार करा रहा हूं, अब तो हम दोनों ही यहां से नहीं जा पाएंगे, अब तो तू भी नहीं जा पाएगा। तो उसने बोला कि क्या करूं यार, मुझे माफ करना, मेरी फितरत ही ऐसी है, मैं अपनी फितरत नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये चीज उसके डीएनए में है। अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे डीएनए में भी कुछ पैटर्न्स फिक्स कर दिए गए हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, छोटे बच्चे के सामने अगर कोई सांप आ जाता है ना, तो वो उसको भी पकड़ सकता है, उसको डर नहीं होता उसका। लेकिन किसी दिन उस सांप ने अगर उसको काटा, या फिर उस सांप से उसको कोई प्रॉब्लम हुई, तो क्या वो दोबारा उस सांप को पकड़ेगा? नहीं पकड़ सकता। ठीक है, ये अच्छा पैटर्न है उसके दिमाग में। लेकिन उसी तरह से नेगेटिव भी तो होता है। ठीक है, आप सपोज सीढ़ियों से उतर रहे हो, और बचपन में आप सीढ़ियों से उतर रहे हो और गिर गए, तो क्या आप लाइफ में सीढ़ियों से उतरना चढ़ना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। आप सपोज पानी में थे, पानी में आपको डूबने लग गए, आप बचपन में थे, पानी में आप डूबने लग गए, दोबारा आप कभी पानी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये चीज बैठ गई कि अगर मैं पानी में जाऊंगी तो मैं डूब जाऊंगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह का फोबिया होता है, जिनको ऊंचाई का फोबिया होता है, किसी को पानी का फोबिया होता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं। ठीक है, तो ये उनके दिमाग में पैटर्न बन जाता है, सेम पैटर्न। जैसे बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं हमारी लाइफ में, मैं आपके साथ में कुछ एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। जैसे हमारे हमारा एक पैटर्न ये क्या बन जाता है कि 40 या 50 की एज हो गई है, अब तो बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब बाय डिफॉल्ट हमारे साथ में आने ही आने हैं। मेरी फ्रेंड को भी आए थे, वो देख उसकी मम्मी को, उसकी मम्मी भी बीमार है, वो मेरी उस दूसरी वाली फ्रेंड है, उसकी मम्मी भी बीमार है, सबके साथ में है, हमारे साथ में भी है, तो कौन सी बड़ी बात है? ये नेगेटिव पैटर्न, इस तरह के नेगेटिव पैटर्न्स आपको बीमार कर देते हैं। ठीक है, आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग बहुत छोटे थे, ये प्रैक्टिस मतलब मेरा खुद का एग्जाम्पल है, बहुत छोटे थे हम लोग, जब आई सपोज 7th 8th क्लास में होंगे। हम लोगों ने, तब तक तो ये सब बातें पता भी नहीं थी कि इस तरह की चीजें काम करती हैं, साइंस, माइंड, ये सब चीजें नहीं जानते थे। तो हम लोग की एक फ्रेंड थी, ठीक है, हम उसको बहुत छेड़ा करते थे, हम 4 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था, हम उसको बहुत छेड़ा करते थे। हम लोगों ने एक दिन प्लान किया कि आज है ना सब लोग, जैसे ही वो क्लास में एंटर होगी ना, उसको यही बोलेंगे कि तू कुछ बीमार बीमार सी लग रही है, क्या हुआ, ठीक तो है सब, ऐसे करके हम उसको बोलेंगे। तो वो जैसे ही क्लास में एंटर हुई, मुझसे मिली, मैंने भी यही बोला कि क्या हुआ, आज तबीयत तो ठीक है तेरी, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, घर में सब ठीक तो है, मम्मी से डांट पड़ी है क्या? बोले नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बोले ठीक है। दूसरी फ्रेंड से मिली, दूसरे ने भी सेम बोला कि तेरी तबीयत तो ठीक है, आज तो इतने डल क्यों लग रही है। तीसरी ने भी सेम बात बोली, और चौथी ने भी सेम बात बोली। आप बिलीव नहीं करोगे, शाम को उसको 102 बुखार था। कैसे हुआ? सबने उसको एक ही बात बोली, और वो बात उसके माइंड ने मान ली। ठीक है, अफर्मेशंस कैसे काम करती है? ये अफर्मेशन ही तो थी जो हमने उसको जाने अनजाने दी। क्यों बोला जाता है आपको एक ही एक चीज को दोहराओ? जो मैं अभी आपको बात कर रही थी, जब अपनी क्लास शुरू हुई थी, मैं आपको ये बात बता रही थी। अफर्मेशंस कैसे काम करती है? मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। क्या ऐसा बोलने से स्वस्थ हो जाते हैं? हाँ, ऐसा बोलने से स्वस्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड बिलीव करने लग जाता है।
एक और रिसर्च बताती हूँ आपको आपके माइंड की। एक रिसर्च हुई थी, फ्रांस में हुई थी ये रिसर्च। मुझे देखो नाम याद नहीं आ रहा है। एक रिसर्च हुई थी, उसमें क्या हुआ था, एक कैदी था, ठीक है, उसको फांसी लगने वाली थी। तो जब उसको फांसी लगने वाली थी, उसका टाइम आ गया था, तो कुछ रिसर्चर्स वहां पे गए और उन्होंने बोला कि आप इसको फांसी तो देने वाले ही हो, इसकी डेथ का तो टाइम आ ही गया है, तो क्या हम इसके ऊपर एक रिसर्च कर लें? तो बोले ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने उसको अलाउ कर दिया। उसने क्या करा कि उसने उसकी उसको ये बोला कि आपको फांसी नहीं दी जा रही है, लेकिन आपको जो सजा दी जा रही है वो होगी कोबरा से कटवाने की। आपको कोबरा से कटवाया जाएगा, और कोबरा का जो जहर होता है वो इतना पावरफुल होता है कि विद इन 60 सेकेंड्स इंसान की डेथ हो जाती है। उसको ये बताया गया, ठीक है। और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। जब उसकी आंखों पे पट्टी बांधी और उसको सिर्फ सुई चुबाई गई, कोबरा से नहीं कटवाया, सिर्फ सुई चुबाई उसको, और आप बिलीव नहीं करोगे, ये रिसर्च में है, गूगल पे है, आप पढ़ लेना इसको। उस इंसान की विद इन 60 सेकेंड्स डेथ हो गई, और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी बॉडी में कोबरा का जहर मिला था। ये रिसर्च है, पढ़ लेना। जबकि उसको कोबरा से नहीं कटवाया था, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है? आपके दिमाग ने जो मान लिया वो चीज हो जाती है। आपके दिमाग ने ये मान लिया कि मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, 40-50 के बाद में हम बीमार हो जाते हैं, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए। अगर आपके दिमाग ने ये बात मान ली तो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका माइंडसेट, ठीक है। और जब आप इस तरह के विचार रखते हो, मैंने क्या बोला, हमारा रूट चक्र हमारे रोजमर्रा की चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब मनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका रूट चक्र। अगर आप नेगेटिव थॉट्स, पैसे को लेकर के नेगेटिव थॉट्स रखोगे, तो क्या आपका रूट चक्र ब्लॉक नहीं होगा? होगा, उसमें ब्लॉकेजेस आएंगे, ठीक है। आपके थॉट पैटर्न को चेंज करना ही आपका, जब आपका थॉट पैटर्न चेंज होता है, जब आपके चक्रास ओपन किए जाते हैं, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से ब्लॉक हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से परेशान हो, या तो आप हेल्थ वाइज परेशान हो, या आप रिलेशनशिप वाइज परेशान हो, या आप मनी वाइज परेशान हो। आपकी लाइफ में परेशानी है, इसीलिए आप रेकी में आए हो, ठीक है। अब उसको ठीक कैसे करना है? आपको मैंने अभी चक्रास बताए। चक्रास का यही रोल होता है हमारी लाइफ में। चक्रास हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं। हमारी पूरी लाइफ इन चक्रास पे डिपेंड करती है। अगर ये 7 चक्रास आपके बैलेंस रहते हैं, आपको आपकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, आपके लिए रास्ते आगे से आगे खुलते जाते हैं। आपको सिर्फ उसको पहचानना है। अगर मैं आपको बोलती हूँ, आप सड़क पे जा रहे हो और मैंने आपको बोला कि, मतलब आप सड़क पे गए आज, अपना ऑफिस का काम करके आए, और मैंने आपसे पूछा कि आज आपने अपने रास्ते में कितनी काली गाड़ियां देखी थी, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर आप, मैंने आपको जाने से पहले बोला कि आज जब आप ऑफिस जाओगे तो आप देखना कि आपको रास्ते में कितनी काली गाड़ी मिलती है, और फिर मैं आपसे पूछती हूँ, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आप फोकस्ड हो, आपका माइंड उस दिशा में काम कर रहा है। अभी हमारा माइंड किस दिशा में काम कर रहा है? पैसे कमाना तेरे बस की बात नहीं है। ये तो अमीरों के चौंचले हैं, इस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं। पार्टीज में जा रहे हैं, अरे ये तो अमीरों के चौंचले हैं फालतू के, इनके बच्चे तो बिगड़ैल ही होते हैं। पैसा कमाना अपने बस की बात नहीं है। गरीब आए थे, गरीब ही मर जाएंगे। जितनी चादर हो बेटा उतनी ही पैर पसारने चाहिए। तुमने अगर एक पेंसिल मांग ली, बोले अपने पास में नहीं है, जितनी है उतने में ही काम चलाओ, नहीं मिलेगी दूसरी। बचपन से ही कूट कूट के भर देते हैं इस तरह के विचार हमारे दिमाग में, और बड़े होके क्या करते हैं, यही विचार हमें इम्पैक्ट करते हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने देते। जितने लोग क्लास में बैठे हैं, रिकॉल करना इस बात को, कोशिश करना, क्या हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, तो क्या हमारे पास में भी कुछ ऐसे बिलीव्स हैं
तो कहीं ना कहीं उन बिलीव्स की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी रीजन हो, सपोज आपका रिलेशनशिप खराब है, आपने किसी रिलेशनशिप को देख लिया कि शादी के बाद में ऐसी चीजें होती ही होती हैं, और आपकी लाइफ में अगर वो प्रॉब्लम ना हो रही हो तो आप मुझे बता दो। बिलीफ है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके पेरेंट्स बचपन में लड़ते रहते हैं, क्यों बोला जाता है बच्चों के सामने पेरेंट्स को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्यों बोला जाता है? यही रीजन होता है। जब जिन बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट होती है, वो बच्चे कभी भी अपनी मैरिड लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। बहुत सारी रिसर्च हुई है इनके ऊपर भी, आप गूगल पे ये रिसर्च भी पढ़ सकते हो। साफ क्लियर शब्दों में लिखा है, अगर इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग चेक करते हैं, उन लोगों को, जो जिन लोगों के ऊपर रिसर्च की गई थी, उन लोगों के जब कैटेगराइज किया गया, तो उनके सबसे पहले देखा कि क्या इनकी फैमिली में इस तरह का कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, मारा पीट वाला या अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने वाला। ये उसके अंदर एक पॉइंट था, पता है आपको? जिन लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है ना, वो रिलेशनशिप में कभी भी अच्छे सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने कभी रिलेशनशिप में अच्छाई देखी ही नहीं है। उनका बिलीफ ये बन जाता है कि शादी करना बेकार है। आज भी बहुत सारे जो यूथ है, आज का यूथ जो है वो शादी नहीं करना चाहता। मेन रीजन, क्योंकि आजकल तलाक बहुत ज्यादा होते हैं, वो लोग अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए बहुत ज्यादा देखते हैं, वो लोग शादी करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ये मन में बिलीफ बैठ चुका है शादी बेकार है, नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ये जो पुराने पैटर्न्स हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए हैं। हमारे देखो, सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं जितना बोलूँ ना इसके ऊपर कम है। ठीक है, अभी भी एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, आज हमें बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर देना चाहिए था। बट बिलीव मी, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जान लेंगे ना, और अगर आपको ये पता चल जाए कि हमारे बिलीव्स हमारे बॉडी, हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बिलीव्स को तोड़ोगे, बाकी सेकेंडरी चीजें हैं सारी। ठीक है, तो सेकंड चीज है आपको बीमार करने की, आपके बिलीव्स। क्योंकि जिस हम जैसा बिलीफ बना लेते हैं, हमारा उससे रिलेटेड चक्रा ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? क्या होता है? वहां कोई कचरा फंस जाता है क्या? नहीं। हमारी बॉडी में एनर्जी है, ठीक है, वो जो रेगुलर फ्लो होती रहती है हमारे वेन्स के थ्रू। ठीक है, जब हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस आते हैं, जैसे सपोज कोई एक बहुत बड़ा पाइप है, उस पाइप के अंदर कहीं पे कुछ गंदगी है जो फंस चुकी है, ठीक है, कहीं पे थोड़ी थोड़ी गंदगी है, ठीक है। अब जब इसके अंदर पानी डाला जाता है तो पानी का फ्लो अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हुए हैं उस पाइप के अंदर। ठीक है, तो जब शक्तिपात होता है, तो शक्तिपात क्या होता है? ड्राइनेक्स का काम करता है। ड्राइनेक्स क्या करता है? पाइप में जितने ब्लॉकेजेस होते हैं उनको रिमूव कर देता है। तो जो शक्तिपात होता है वो बेसिकली यही काम करता है, आपकी बॉडी में, आपके चक्रास में जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं उनको खोलने का काम करता है। बट फिर भी छोटे छोटे से ब्लॉकेजेस रह जाते हैं। तो वो जो छोटे छोटे से मिनी माइनर चक्रास जो रह जाते हैं ना, उनमें जो ब्लॉकेजेस रह जाते हैं, उन ब्लॉकेजेस की एनर्जी को रिमूव करने के लिए आपको 21 डेज की मेडिसिन खानी पड़ती है। शक्तिपात में क्या होगा? आपके मेजर 7 चक्रास को ओपन किया जाता है, वहां की गंदगी साफ की जाती है। लेकिन मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी में 114 चक्र हैं। ठीक है, आपका हाथ, आपके हाथ में बहुत सारे चक्र हैं, एक चक्र तो ये मेन यहाँ है। अब इसका फ्लो कैसे खुलेगा? जब आप हीलिंग करोगे। आपके कंधे में चक्र है, आपके कंधों में दर्द रहता है। दर्द क्यों होता है? बॉडी में पेन क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ब्लॉक इकट्ठा हो गया है, वहां पे कचरा जम गया है। इस कचरे को हम किस लैंग्वेज में बात करते हैं? देखो, मैं बहुत स्लैंग लैंग्वेज में बात करती हूँ, सो दैट आप लोगों को बहुत इजीली आप उससे कोरिलेट कर सको। ठीक है, अभी ये जो कचरा फंसा हुआ है, सपोज किसी के शोल्डर में पेन है, वो कचरा फंसा हुआ है, मतलब वहां पे ब्लॉक है। अब हम इस ब्लॉक को किस तरह से मानते हैं? हमने क्या बोला, हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी है, ये जो ब्लॉक है ये नेगेटिव एनर्जी है। जब ये ब्लॉक खुल जाएगा, दैट मीन्स वहां पे पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा।
तो बेसिकली रेकी क्या है? रेकी का मतलब है नेगेटिव एनर्जी को निकालना और पॉजिटिव एनर्जी को भरना, बस। अगर आपने इतना सा प्रोसेस कर लिया तो आपको कोई बीमार नहीं कर सकता। सॉरी। ठीक है, तो चक्रास आपको समझ में आ गए। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया, आपका थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। तीसरी जो चीज होती है वो होता है हमारा कर्मा। कर्मा का बहुत डिटेल साइंस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ, हम जैसा किसी के साथ में भी करते हैं वैसा हमारे साथ में होगा ही होगा। ये कर्मा का लॉ है। जैसे न्यूटन के लॉ को कोई चेंज नहीं कर सकता, वैसे इस कर्मा के लॉ को भी कोई चेंज नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे कि मैम मैं इस लाइफ में इतना ज्यादा परेशान हूँ, अपनी रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, पता नहीं ये मेरी वाइफ क्या सोच के मेरी लाइफ में आई है, या पता नहीं मेरी सासू जी मेरी लाइफ में क्या सोच के आई है। अगर आप इस तरह के थॉट्स रखते हैं तो विश्वास कीजिएगा, ये आपके आज के लोग नहीं हैं, ये आपके पास्ट कर्मा के लोग हैं, जिनको आपने कभी सताया था। आज वो उसका रिटर्न देने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं। ठीक है। जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं ना, कर्मा के साइंस को समझ जाते हैं, हालांकि कर्मा का साइंस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, हम उसको अभी एक शब्दों में नहीं समझ सकते, बट अभी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ठीक है, जब तक हमारे भावों में निर्मलता नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं अगर हमेशा रोती रहूंगी, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मेरे रिलेशनशिप खराब है, पता नहीं सासू जी किस लाइफ से मेरे मेरे लाइफ में आ गई हैं, पता नहीं मेरा पति कैसा मिल गया है, पता नहीं मेरी वाइफ कैसी मिल गई है, अगर हम रोते रहेंगे तो क्या हम अपने इमोशंस को चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उनको चेंज करने के लिए हमें कर्मा का साइंस समझना जरूरी है। और कर्मा का साइंस यही कहता है कि अगर आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो यकीन मानिएगा वो आज की लाइफ का नहीं है, वो आपकी पास्ट लाइफ का है। आपने कहीं ना कहीं उनको परेशान किया था, इसलिए वो उसका रिटर्न बैक करने के लिए आपके पास में आए हैं। कर्मा किसी का उधार नहीं रखता है, रिटर्न कर देता है। आज नहीं करेगा, कल करेगा, करेगा जरूर। अगर उसने आज रिटर्न नहीं किया, सपोज आपने किसी को थप्पड़ मारा, वो नहीं बोल पाया, रो करके रह गया, पीछे से बहुत कोसा लेकिन रो करके रह गया, ठीक है, तो क्या होगा? दूसरी बार मिलेगा, हिम्मत करेगा, एक ही थप्पड़ तो मारा था, या तो आपको माफ कर देगा, नहीं तो एक थप्पड़ मार के निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को इतना ज्यादा परेशान किया, इतना ज्यादा परेशान किया कि सामने वाला आपको कुछ बोल भी नहीं पाया और उसके मन में बदले की भावना भर गई है और अब उसकी हो गई है डेथ, क्या होगा? अगले जन्म में आएगा, क्योंकि वो बदले की भावना खत्म नहीं हुई है, वो अगले जन्म में उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए आएगा ही आएगा। ये कर्मा का लॉ है। वो इस थप्पड़ को आपको रिटर्न करने के लिए आया है, किसी और रूप में आएगा। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, हमारा शरीर तो एक पेड़ है, चिड़िया कौन है? वो एनर्जी है जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होती है। ठीक है, तो वो कर्मा चुकाने के लिए वो चिड़िया आएगी, किसी और पेड़ पे बैठेगी, लेकिन आएगी जरूर। तो अब से जब भी आप किसी चीज के लिए परेशान होते हो, आपको लगता है कि कोई पर्सन मुझे परेशान कर रहा है, तो बिलीव कीजिएगा कि वो आपका पास्ट कर्मा है। आपको अगर किसी उससे छुटकारा छुटकारा चाहते हो, मन ही मन उससे माफी मांगना शुरू कर दो, आपकी 80% प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएंगी, सिर्फ सॉरी बोलने से। करके देख लेना। जो पर्सन आपको आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा परेशान करता है ना, उसके लिए सॉरी बोलना शुरू कर दो, मन ही मन। मैं नहीं कह रही हूँ उसके पास जाकर के बोलो, मन ही मन उसको अपने सामने बिठाओ, आंखें बंद करो, उसको अपने सामने बिठाओ, देखो कि वो आपके सामने बैठा है, सब कुछ कर दो वॉमिट उसके ऊपर। तूने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि ये मेरा कर्मा था, इसलिए मेरे को तुम निमित्त बन के आए हो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम भी मुझे माफ करो, खत्म करो।
सिर्फ अगर ये क्षमा याचना आपने कर ली तो आपके रिलेशनशिप की 80% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, और जो 20% बचेगी वो आपके चक्रास को बैलेंस करने से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो ये तीन मेन रीजंस होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन? आगे चलें? समझ में आ रही है क्लास, या सब कुछ जा रहा है ऊपर से ही, बाईपास हो रहा क्लियर है? है, क्लियर है। यहाँ जा रहा नहीं, है कुछ, या क्लियर है। ऊपर से बाईपास हो रहा है सब कुछ? जा रहा है। जो जो डाउट था वो क्लियर हो गया। दो तीन डाउट थे, क्लियर हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आप मतलब मेरा दोबारा रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल का रिवीजन लेना सार्थक हो गया है ना संतोष जी? चल रहा है अभी, इसीलिए बैठा हूँ मैं। अच्छा, अभी चल रहा है, ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी 2 दिन और है। क्लियर कीजिए अपने ए- सारे डाउट्स, और अभी फिर भी कोई एंजॉय रह कर जाए रहा हूँ तो अभी तो। लास्ट में पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, अभी तो एंजॉय कर रहा हूँ केवल। ओके, डन। चलिए। अभी तक हमने चक्रा की बात करी, चक्रा में ब्लॉकेजेस की बात करी। हमारी बॉडी के साथ में एक और चीज एसोसिएट होती है, दैट इज कॉल्ड ऑरा। आप लोगों ने ऑरा के बारे में सुना होगा। सब किस किसने सुना है? एक तो वीडियो ऑन नहीं करते हो आप लोग। किससे बात करूं मैं? सुना नामों है। से बात करूं? सीमा जी, कृणाल जी, जयश्री जी, मतलब कोई वीडियो ही ऑन नहीं करते हो आप लोग। ऑरा के बारे में सब लोगों ने सुना है, ठीक है। ऑरा क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज ऑरा? क्या जानते हैं आप ऑरा के बारे में? आउटर लेयर ऑफ बॉडी। सॉरी? आउटर लेयर ऑफ बॉडी। यस, आउटर लेयर ऑफ बॉडी, काम एग्जैक्टली। जो एनर्जी फील्ड हमारी बॉडी को सराउंड करती है। यस। ऑरा क्या होता है? ऑरा को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो हर किसी के होता है। किसी पर्सन के भी होता है, एनिमल के भी होता है, किसी प्लेस का भी ऑरा होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप अगर शमशान में जाओगे तो आप एक अलग तरह की एनर्जी फील करते हो, और वहीं पे आप मंदिर में जाओगे तो आप एक अलग तरह की एनर्जी फील करते हो। ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो उस जगह के ऑरा का इम्पैक्ट है। तो ऑरा जो होता है वो किसी पर्सन का भी होता है, प्लेस का भी होता है, एनिमल का भी होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का भी होता है। अब आप बोलोगे मैम नॉन लिविंग थिंग्स का? 100%। क्यों? क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बोला हर चीज एनर्जी होती है, ठीक है। आपको पता है, आई डोंट नो आप लोग ग्रुप में आए होंगे या नहीं आए होंगे, अभी थोड़े दिन पहले हमारे किसी स्टूडेंट ने अपना एक एक्सपीरियंस डाला था। उनका फ्रिज खराब हो गया था। उनका फ्रिज खराब हो गया था, उन्होंने अपने फ्रिज को हीलिंग की, उनका फ्रिज ठीक हो गया। फिर वो वापस खराब हुआ, फिर हीलिंग करी, फिर ठीक हो गया, फिर वापस खराब हुआ, तीसरी बार हीलिंग करी, और वो अभी तक 3 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ है उस फ्रिज को, बढ़िया चल रहा है। तो आप किसी की भी हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। हमने गाड़ी की हीलिंग करी है। मैं आपको एक्सपीरियंसेस बताने लगूंगी ना नॉन लिविंग थिंग्स के, तो आप बोलोगे कि मैम क्या सच में ऐसा होता है? मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हालांकि वो बहुत लंबा है, स्टोरी लंबी हो जाएगी, बट बताती हूँ कि एक दिन था जिस दिन मुझे पता था कि आज मेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे पता था, इंट्यूशंस आ रहे थे मुझे, काम जरूरी था, मैं गई। बहुत रोकने की कोशिश की मुझे रेकी माँ ने, बट मैं नहीं रुकी क्योंकि जाना जरूरी था। और जब मैं रिटर्न हो रही थी तो जिस ऑटो से आ रही थी उसके ब्रेक फेल हो गए थे, बट आई वॉज अवेयर, क्योंकि मुझे इंट्यूशन मिल रहे थे। मुझे 200% बिलीव था कि आज कुछ लाइफ में बड़ा होने वाला है मेरे साथ में। तो मैं पूरी तरह से अवेयर थी उस चीज के लिए। और जैसे ही उस ऑटो के ब्रेक फेल हुए, मैंने सिर्फ सिंबल डाला, सिंबल का नाम लिया, और वो ऑटो वहीं का वहीं रुक गया। 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया वो। जिसके ब्रेक फेल हो गए हैं, सोचो वो ऑटो कैसे रुका होगा। सिर्फ सिंबल के डालने से वो ऑटो वहीं रुक गया। और मैं उस ऑटो को भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उसमें सामान था।
ठीक है। वो ऑटो को मैंने हील किया, वो ऑटो मेरे घर तक आया, मेरे घर तक आने के बाद में वो चालू नहीं, उसको मैकेनिक को बुलाना पड़ा। प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि ये नॉन लिविंग थिंग्स पे कैसे काम करता है। सेम वे, एक का लैपटॉप ठीक हुआ था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कितने बताने बैठूंगी, बट हम बात कर रहे थे ऑरा की। ऑरा हर चीज का होता है, लिविंग का भी होता है, नॉन लिविंग का भी होता है। रजनीकांत अंकल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्लास के बाद में, क्लास ओवर होने वाली है, क्लास के बाद में बताइएगा, रोक के रखिए अपने क्वेश्चन को अपने पास, बात करूंगी मैं आपसे। ठीक है। ठीक है, तो ऑरा जो होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड होती है। आपने भगवान महावीर के पीछे, गौतम बुद्धा के पीछे एक सर्कल सा देखा होगा, दैट इज एग्जैक्टली ऑरा इज। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि बीमारी कहाँ से आती है, ऑरा का मेन क्या रोल है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ से आती है, और ऑरा उसमें क्या रोल प्ले करता है। ऑरा क्या है? हमारी बॉडी की आउटर लेयर। ठीक है, अभी मैं आपके साथ में कुछ इमेजेस शेयर करूंगी। ऑरा हमारी बॉडी की आउटर लेयर होती है, जिसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू होती है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कैंसर या कोई जो बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्यों किसी रेकी हीलर को नहीं आती है? क्योंकि वो अपना ऑरा क्लीन करते रहते हैं। बड़ी प्रॉब्लम उनको हो ही नहीं सकती। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो पहले ऑरा से एंटर करती है, 6 महीने हमारे ऑरा में रहती है, फिर उसके बाद में आपकी बॉडी में एंटर करती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है, सारे रिपोर्ट्स करवा लेते हैं, कुछ भी नहीं आता है रिपोर्ट में। और वो लोग जब हीलर के पास में आते हैं और पूछते हैं कि मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखा ली, कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, सिर्फ उनका ऑरा क्लीन करते हैं और उनको वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। क्योंकि उनको जो बॉडी में प्रॉब्लम आने वाली थी वो उनके ऑरा में थी, अभी उनकी बॉडी तक आई नहीं थी। उनके ऑरा को क्लीन करने से ही उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ऑरा का मेन रोल क्या होता है? जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे ऑरा में आती है, पहले 6 महीने हमारे ऑरा में रहती है, उसके बाद में वो हमारी बॉडी में एंटर करती है। लेकिन अगर किसी का ऑरा बहुत ज्यादा वीक है, कोई बहुत नेगेटिव पर्सन है, हम बोलते हैं ना कि एनर्जी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव पर्सन है। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, किसी के अगर शोल्डर्स में पेन हो रहा हो ना, तो आप देख लेना, आप अपने सामने ही देख लेना, उस इंसान के अंदर इस तरह की फीलिंग होगी कि मैं पूरे घर का बोझ उठा रहा हूँ, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियों का बोझ है, मेरे कंधों पे सारा बोझ है। उस इंसान के कंधों में दर्द होगा ही होगा। देख लेना, आप अपने आसपास बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। तो हमारी सोच का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ऑरा में जो जिनका ऑरा वीक होता है उनको प्रॉब्लम बहुत जल्दी अटैक करती है। आप देख लेना, जो लोग काले अंधेरे कमरे में रहते हैं, गंदे रहते हैं, नेगेटिव तरह के लोग होते हैं, जिनके पास में आप बैठना भी पसंद नहीं करते हो, वो हर टाइम बीमार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनको प्रॉब्लम आती है और डायरेक्ट उनकी बॉडी पे अटैक करती है। तो ऑरा क्या होता है? हमारी बॉडी के चारों तरफ एक आउटर लेयर होती है। प्रॉब्लम सबसे पहले ऑरा में आती है, देन वहां पे पैचेस बनना शुरू होते हैं, पैचेस धीरे धीरे चक्रों के पास में आते हैं, वहां पे वो पैचेस उस ब्लड सर्कुलेशन को कम करने लगते हैं, वहां पे अपना एक क्रिएट करते हैं, एक पैच क्रिएट करते हैं, वहां पे ब्लॉक होना शुरू होता है और प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है। तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में जो ऊर्जा आती है उसे कैसे रोकें, ये भी आप रेकी में सीखते हो। कल हम सीख लेंगे, कल मैं आपको सिंबल्स दे दूंगी और आपको पूरा इसका प्रैक्टिकल भी बता दूंगी। ठीक है। देन मंडे को हमारा शक्तिपात होगा, तो प्रैक्टिकल हम कल करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली मैंने अभी आपको क्या बताया, हमारी बॉडी की 3 लेयर होती है। पहली होती है फिजिकल बॉडी जो आपको दिखाई दे रही है, सेकंड होती है हमारी आउटर लेयर जिसे हम ऑरा कहते हैं, थर्ड होती है हमारी इनर लेयर जिसे हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है। आप अपने ऑरा को खुद देख भी सकते हो। आप वाइट, जहां पे वाइट बैकग्राउंड हो वहां पे अपने हाथ को ऐसे कीजिए और अपने अंगूठे को एकदम स्टेयर करते रहिए, आपको अपने अंगूठे का ऑरा दिखने लग जाएगा। आपको अपने अंगूठे के चारों तरफ एक लेयर दिखने लग जाएगी। व्हाइट वॉल के ऊपर ऐसे करके देखिए, बिल्कुल स्टेयर कीजिए, आपको आपको अपना अंगूठा स्टेयर करना है बस। आपको अपने अंगूठे के चारों तरफ एक लेयर दिखने लग जाएगी।
ये हमारा ऑरा होता है। ठीक है, हम ऑरा को देख सकते हैं। जो प्रॉब्लम आने वाली होती है, जैसे कई बार हम लोग लोगों को देख करके बता देते हैं कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। वो कैसे बताते हैं? ऑरा रीड करके। अगर आप ऑरा ऑरा रीड करना, ऑरा रीडिंग का भी एक कोर्स होता है, कुछ टेक्निक्स बताई जाती हैं, वो होता है। देन साथ के साथ में आपको कुछ मेडिटेशंस करने होते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ में आप ऑरा देखना सीख जाते हैं। ऑरा के जो कलर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि इस पर्सन को कोई डिजीज है। फीवर अगर किसी को हो जाता है तो आप सिर्फ उसका ऑरा क्लीन कीजिए, उसका फीवर हट जाएगा। क्योंकि फीवर जो होता है वो बॉडी में नहीं होता है, वो ऑरा में होता है। ठीक है, और वो ऑरा हमें इम्पैक्ट करने लगता है और हमें बॉडी हीट अप लगने लग जाती है। तो अगर किसी को फीवर होता है, आप सिर्फ उसका ऑरा क्लीन कर दीजिए, आप देखोगे कि उसका फीवर चला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ऑरा क्या करता है? ऑरा आपको प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव एनर्जी से, बैड इमोशंस से, किसी भी तरह की डिजीज से वो आपको प्रोटेक्ट करता है। अब आप ऑरा किस तरह से देख सकते हो? ऑरा देखने के बहुत सारे टूल्स होते हैं। आप अपनी आईज से ऑरा देख सकते हो, ऑरा स्कैन कर सकते हो किसी का भी। देन एक एल रॉड आती है, कॉपर की एल रॉड आती है, आप उससे ऑरा चेक कर सकते हो। एक क्रिलियन फोटोग्राफी करके एक फोटोग्राफी होती है जिसमें आपकी बॉडी की पिक्चर नहीं आती है, आपके ऑरा की पिक्चर आती है। जैसे स्कैनर मशीन होती है, स्कैनर मशीन में क्या होता है? जब आप किसी का बॉडी स्कैन करने जाते हो तो क्या होता है? एक्सरे मशीन, सॉरी स्कैनर नहीं, एक्सरे मशीन में क्या होता है? आपकी हड्डियां दिखती है। उसी तरह से क्रिलियन फोटोग्राफी होती है। क्रिलियन फोटोग्राफी में क्या होता है? आपका ऑरा का इमेज उसके अंदर आता है। ठीक है, तो आप ऑरा किस किस तरह से देख सकते हो? क्रिलियन फोटोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं, कॉपर रॉड के थ्रू देख सकते हैं, आपकी आईज से देख सकते हैं। आपको पता है पानी का भी ऑरा होता है, हर चीज का ऑरा होता है। किसी भी चीज को उठा के देख लीजिए, हर चीज का ऑरा होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि भोजन के लिए बोला भी जाता है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पानी, नमक और क्रिस्टल, पूरे ब्रह्मांड में तीन चीजें ऐसी है जो हमारी एनर्जी को 100% एब्जॉर्व करती हैं। पानी, नमक और क्रिस्टल। ठीक है, इसीलिए क्रिस्टल भी कई बार रिकमेंड किए जाते हैं लोगों को। मैंने भी पहन रखे हैं क्रिस्टल्स, हम लोग पहन के रखते हैं। ठीक है, नमक और पानी, इसीलिए बोला जाता है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। क्यों? क्योंकि जब हम खाना बना रहे होते हैं, जब हम भोजन बना रहे होते हैं, उस समय हमारे जिस तरह के इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस वो पानी और नमक ऑब्जर्व कर लेता है। और वही इमोशंस पूरे परिवार में जाते हैं। जो फीलिंग्स आपके अंदर चल रही थी वो अब दूसरों के अंदर भी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, यही रीजन होता है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो जब आप रेकी सीख जाते हो तो आप कभी भी जब भी भोजन करेंगे अपने फूड को चार्ज करके बैठिएगा। कल मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी, जब मैं आपको सिंबल दूंगी तो सिंबल का यूसेजेस में मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगी कि आप कहाँ कहाँ रेकी को यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो ऑरा बेसिकली क्या है? हमारी बॉडी की आउटर लेयर है। अब देखिए, आप में से किसने निकोला टेस्ला का नाम सुना है? सुना है कभी निकोला टेस्ला? जिन्होंने, निकोला टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने एनर्जी की खोज की थी। उन्होंने ये बोला था कि जो हमारे वायर्स में एसी करंट जो आता है वही हमारी बॉडी में भी करंट है। ठीक है, उन्होंने इस चीज की रिसर्च की थी। तब उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आप, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, अगर आप इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को ढूंढना चाहते हो, देन थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के वे में सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी को नेगेटिव एनर्जी देंगे तो वो 10 गुना होकर के आप तक वापस आएगी। आपने सोचा भी अगर, हम किस तरह से एनर्जी देते हैं? कृत, कारित, अनुमोदना। या तो आप करिए, ठीक है, या फिर आप किसी से करवाइए। सपोज आपने किसी को थप्पड़ मारा, ये आपने नेगेटिव एनर्जी रिलीज करी। या फिर आपने खुद ने मारा, या फिर आपने किसी से
उसको पिटवाया, या फिर आपने पीटने वाले की अनुमोदना की, अरे यार इसने तो बहुत अच्छा किया, हमारा कर्म बन गया, इन तीनों से हमारा कर्म बन गया। या फिर आपने किसी के लिए सोच भी लिया, मन वचन काय, आपने सुना होगा ये, मन से, वचन से, काया से, अगर हम इन तीनों से कुछ भी कर्म करते हैं तो वो काउंट होता है। दैट मीन्स अगर आपने मन से किसी के लिए बुरा सोचा, दैट मीन्स आपने वो एनर्जी क्रिएट करी सामने वाले के लिए, तो वो एनर्जी आपको 10 गुना होकर के वापस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, निकोला टेस्ला ने क्या बोला, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। जब हम रेकी सीख लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, तो अब हम इस तरह से नहीं सोचते कि मैंने उसके लिए अच्छा बोला या बुरा बोला। आप एनर्जी के वे में सोचते हैं कि मैं उसको नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी है, वरना वो नेगेटिव एनर्जी मेरे तक वापस आएगी कई गुना होकर के। तो उन्होंने क्या बोला, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। निकोला टेस्ला ने क्या बोला, अगर आप इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। आपको इन तरीकों से सोचना होगा जब भी आप कोई भी कर्म करते हो तो। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार हम कई कुछ लोगों के पास में बैठते हैं और हमें इतना अजीब सा फील होता है, बोले यार यार ये कहाँ से आ गया इस टाइम पे, लगता है कई बार हमें कि यार ये जाता क्यों नहीं है, मेरा तो इससे बहुत ही मन खराब है, ये क्यों आया है यहाँ पे। मतलब वो पर्सन आपके लिए नेगेटिव एनर्जी हमेशा रिलीज करता रहता है, उसके पास में बैठा भी नहीं जाता है आपसे। और कई बार हमें किसी से मिलकर के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर्सन के लिए एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी बोले तो हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, अब रेकी सीखने के बाद एटलीस्ट। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, क्या टाइम हो गया है, ओके टाइम हो गया है। ऑरा का वैसे तो कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा कुछ रह गया है, चलिए कल कर लेंगे। मैं आपके साथ में कुछ इमेजेस भी शेयर करना चाहती थी, कल ही करते हैं। आई सपोज आपको ऑरा के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी ऑरा में प्रॉब्लम्स कैसे आती है वो हम कल देखेंगे, और ऑरा से हमें प्रोटेक्शन कैसे करना है वो भी हम कल देखेंगे। ठीक है, कल हम प्रोटेक्शन सीखेंगे, कल हम प्रैक्टिकल सीख लेंगे। कल सब लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कल मैं आपको सिंबल्स देने वाली हूँ, प्रोटेक्शन सिखाने वाली हूँ, और रेकी कैसे करते हैं कुछ एक प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं हम कल। क्लियर है? अभी तक जो बताया उसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास का टाइम तो हो चुका है।